हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में कानून की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अधिकतर मामले आप लोगों के दर्ज होते हैं, चाहे फिर वो रेस्टिट्यूशन का हो, चाहे वो डाइवोर्स का हो, या सेक्शन 11 का हो, या कुछ और हो। तो जो भी आप रेमेडी लेते हैं मैक्सिमम हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जाकर के लेते हैं। और कोई भी मामले आपके चल रहे हो वहां पे डाइवोर्स का सेक्शन 9 का केस पेंडिंग भी होता है। अब ऐसे में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में, यानी पति और पत्नी के बीच में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है, कुछ सामान को लेके, गिफ्ट्स को लेके, ज्वेलरी को लेके भी विवाद हो सकता है। अब ये जो हिंदू मैरिज एक्ट का आपको ऑलरेडी केस चल रहा है, डाइवोर्स का, रेस्टिट्यूशन का, सेक्शन 11-12 का, आप इन्हीं के अंतर्गत इस प्रॉपर्टी डिस्पोजल के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कानून है, और ये जो स्त्री धन है, गिफ्ट्स है, इन सब चीजों को लेके, इवन कैश में भी यदि आपने कुछ पेमेंट किया है या आपको मिला है शादी के समय पे, इस चीज के लिए क्या प्रावधान आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये है जिसे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने डाइवोर्स केस के दौरान या सेक्शन 9 के दौरान। ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जानकारी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पत्नी पक्ष से हैं, चाहे आप पति पक्ष से हैं। आखिर तक दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। इस कानून की आज आपको जानकारी मिलेगी और आपकी नॉलेज निश्चित रूप में थोड़ी सी बढ़ेगी, और हो सकता है कि आपको रिलीफ मिल जाए इसी चीज के लिए, इसी पॉइंट पर आप अभी कहीं फंसे हुए हो और आपको आपका रिलीफ यहां से मिल जाए। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज निरंतर मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। दोस्तों देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का मान लेते हैं डाइवोर्स का केस चल रहा है, सेक्शन 13। तो यहां पर एक प्रोविजन होता है सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन यह प्रॉपर्टी का मतलब जस्ट प्रॉपर्टी नहीं है। पहले ना हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता क्या है। इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाली किसी भी कार्यवाही में, यानी कि चाहे डाइवोर्स, चाहे रेस्टिट्यूशन, चाहे सेक्शन 11, चाहे सेक्शन 10, चाहे सेक्शन 12, कोई सा भी केस यदि आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत चल रहा है, तो न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो कि विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार में दी गई हो, आसपास का मतलब हो सकता है सगाई में दी हो सकता है शादी के कुछ समय बाद दी हो, और संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबंधित कर सकेगा जिन्हें वो न्याय संगत और उचित समझे। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि यदि शादी के समय या शादी से कुछ समय पहले सगाई के समय या शादी के कुछ टाइम के बाद पति और पत्नी दोनों को कुछ गिफ्ट्स मिले, जैसे कि होता है ना, रिश्तेदार क्या करते हैं, दोनों को गिफ्ट दे देते हैं जो कि जॉइंटली होते हैं। गिफ्ट हो सकते हैं, कैश हो सकता है, कपड़े लत्ते हो सकते हैं। कई बार होता है कार गिफ्ट मिल गई आपको जो कि पति पत्नी दोनों को दी गई है, और कई बार होता है कि ओनरशिप भी दोनों के नाम पे होते हैं। कोई प्रॉपर्टी है जो कि दोनों के नाम पर है, कोई गिफ्ट है, यानी ऐसी चीज जो कि आपको जॉइंटली मिली है। अब केस चल रहा है लेकिन ऐसे किसी भी सामान का कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ, तो यहां पर जो कोर्ट है ना, तो वो ऐसे सामान का भी पार्टीशन कर देगा डाइवोर्स डिक्री के समय पे, इसका भी डिस्पोजल कर देगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पार्टी के बीच में मान लेते डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन वो इस सामान के लिए, इस सामान के पार्टीशन के लिए, डिवाइड करने के लिए, लेने के लिए फिर से फ्रेश केस डालेंगे, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है। अब देखिए, जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन क्या होता है? जो कि शादी के समय पर लड़की को मिला है, यानी लड़की को चाहे उसके परिवार से मिला है, उसके रिश्तेदारों से मिला है, आपके परिवार से मिला है, आपके रिश्तेदारों से मिला है, वो सब उसका स्त्री धन है जिस पर केवल उसका राइट होता है। यहां हम बात कर रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टी की जो कि दोनों को मिली है। ऐसी बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, ऐश होता है जो कि दोनों को मिलता है शादी के टाइम पे। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि जॉइंट है, इसके डिवीजन के लिए यहां पर आप सेक्शन 27 की एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भाई मेरा पार्ट इतना है, और उस प्रॉपर्टी का जो डिस्पोजल है वो कोर्ट के द्वारा डिक्री के समय पर कर दिया जाएगा, जैसा कि कोर्ट उचित समझे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। कई बार होता है कि कोई प्लॉट ही है, कोई फ्लैट ही है जो कि आप लोगों ने जॉइंट नाम पे ले लिया था, अब इधर तो डाइवोर्स हो जाता है, उधर वो चीज फंसी रहती है, तो फिर आप उसके लिए फिर अलग से केसेज करते हो, तो उसका निस्तारण भी यहीं पे हो सकता है। कोर्ट सारे मामले को देखते हुए देखेगा कि इसको कैसे निस्तारित करना है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कानून है ऐसे सभी लोगों के लिए जिनके हिंदू मैरिज एक्ट के कोई केस चल रहे हैं और इस प्रकार की कोई चीज, कोई गिफ्ट, कैश, कार, फ्लैट, लैंड, ऐसा कुछ भी ज्वाइंटली आप लोगों के नाम पे, और आप उसका पार्टीशन करना चाहते हैं कि जो उसका पार्ट है उसको मिले, जो इसका पार्ट है वो इसको मिले। तो दोस्तों इसके लिए आप सेक्शन 27 ऑफ एचएमए को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी हिंदू मैरिज एक्ट के केस में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस जानकारी से आपको काफी लाभ मिलेगा, और इस जानकारी को और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।